है ना, उसी भाव चौक का भाव दे रहे हैं। उससे बढ़िया भाव में देंगे। ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल जन मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। श्री वृंदावने अपि कृतयामनगांग संगम श्री राधा मुकुंद युगलम तत अहं नमामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखात् अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भावुकाः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिः। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण कर्ण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के देवी जी की क्या अंग देवी जी भगवान जी के अंग उपांग का वर्णन चल रहा है। विराट पुरुष की उत्पत्ति चैतन्य रूप विराट पुरुष, जो अचेतन था उसकी नहीं बात कर रहे हैं। जो चैतन्य होने के बाद जो विराट पुरुष थे उनमें तीनों लोकों के दर्शन मैंने परसों करा दिया था, है ना। तीनों लोकों के दर्शन करा दिया था। यावान अयम वै पुरुष यावत्या संस्थयामितः तावान असौ अपि महापुरुषो लोक संस्थया। कहते हैं जिससे यहाँ का सांसारिक प्राणी अपने साथ वित्ते का होता है, उसी तरह अपने वित्ते से साथ वित्ते के विराट पुरुष भी थे। अब इनके आभूषणों का वर्णन है। इनके आभूषण क्या कहते हैं, किस कारण है। भगवान के जो आभूषण हैं उनका किस रूप में क्या रूप ग्रहण करते हैं, क्या उनका कार्य है, ये बताते हैं। कौस्तुभ व्यपदेशेन स्वयं आत्मज्योतिः बिभर्ति अजः। कौस्तुभ व्यपदेशेन, कौस्तुभ माला के व्यपदेश यानी बहाने से। कौस्तुभ माला जो भगवान पहनते हैं, कौस्तुभ मणि की माला सुगंधित, उसके बहाने से अजह अजन्मा भगवान स्वयं आत्मज्योतिः बिभर्ति, आत्म प्रकाश को ग्रहण करते हैं कौस्तुभ माला के बहाने से। आत्मज्योति को ग्रहण करते हैं। आत्मज्योति से निकलती हुई प्रभा क्या है। आत्मज्योति है, कोई प्रभा निकलेगी तो तत् प्रभा कैसी प्रभा है, कहें व्यापिनी
साक्षात श्रीवत्सम उर्सा विभू। आत्मज्योति का जो सर्वव्यापनी प्रभा है वही भगवान के वक्षस्थल पर चिन्ह, जो वत्स चिन्ह है वो प्रभा है। आत्मज्योति तो कौस्तुभमणि है और आत्मज्योति की प्रभा श्री वत्स का चिन्ह है। स्वमायाम वनमालाख्याम नाना गुणमयी दधत, नाना गुणमयी माला मायाम, फिर माया नहीं है, स्वमायाम है ना। अनेक प्रकार के गुणों वाली जो भगवान की अपनी माया है, वो माया क्या है? उस माया को वनमालाख्याम दधत, वनमाला के बहाने से इस माया को धारण करते हैं। अपनी त्रिगुणमयी माया को भगवान वनमाला के रूप में धारण करते हैं। वासः छंदोमयम पीतम, उनका पीतांबर वस्त्र ही वेद का स्वरूप है। छंदोमयम पीतम वासः ब्रह्मसूत्रम त्रिवित स्वरम, तीन मात्राओं वाला प्रणव का स्वर, ओंकार का स्वर ही भगवान का जनेऊ है, यज्ञोपवीत है। ब्रह्मसूत्रम त्रिवित स्वरम बिभर्ति सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले। सांख्य और योग को दोनों कानों के जो मकराकृत कुंडल है वो धारण करते हैं। एक कान में सांख्य योग, दूसरे में ज्ञान योग। सांख्यम योगम च देवो मकर कुंडले बिभर्ते। और एक बड़ा सुंदर गीत है, कै सर्वलोक अभयंकरम पारमेष्ठ्यम पदम मौलिम। सर्वलोक अभयंकरम, सारे संसार को अभय प्रदान करने वाला। सर्वलोक अभयंकरम कौन है? पारमेष्ठ्यम पदम, ब्रह्म पद, सभी लोगों का भय दूर करने वाला जो ब्रह्म पद है वो भगवान का मुकुट है, मौलिम। अव्याकृतम अनंताख्यम आसनम, अव्याकृत जो पहले अव्यक्त थी अव्यक्त हो गई, और मूल प्रकृति कहते हैं, मूल प्रकृति ही अनंताख्यम आसनम, ये शेष सैया है। ये मूल प्रकृति ही शेष सैया है। इस कौन सी शेष सैया? कहे यत अधिष्ठितः, जिस पर भगवान ने शयन किया, वो शेष सैया मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति ही भगवान की शेष सैया है। धर्म ज्ञानादि भी युक्तम सत्वम पद्म इह उच्यते। धर्म ज्ञान आदि से युक्त सतोगुण, सत्वम धर्म ज्ञान आदि से सतोगुण जो है वही भगवान का नाभि कमल है। पद्मम इह उच्यते, जो उनके शरीर में कमल है वो कमल है। एक कमल और भी है, शंख चक्र गदा पद्म, एक वो भी है, वो भी आएगा। ये लेकिन नाभि कमल है। नाभि कमल क्या है? धर्म ज्ञान आदि से युक्त सतोगुण है। ओजः सहो बलयुतम मुख्य तत्वम गदाम दधत। ओजः सहो बल, इंद्रियों का बल, मानसिक बल, शारीरिक बल से युक्त है ना, तीनों हैं। ओजः सहो बल युक्तम, इंद्रिय बल, मानसिक बल और शारीरिक बल, इन तीनों बल से युक्त मुख्य तत्व प्राण तत्व, इन तीनों से युक्त जो प्राण तत्व है उसको भगवान अपनी गदा के रूप में धारण करते हैं। भगवान की कौमोदकी गदा ही यह प्राण तत्व है। गदाम दधत, क्या क्या बताया था? शंख चक्र गदा पद्म है। तो अब आइए आगे आइए, गदा एक हो गई। अपाम तत्वम दरबरम, दर माने होता है शंख, परम माने श्रेष्ठ, है ना।
तो अपाम तत्वम दरवरम, जल तत्व को भगवान अपने श्रेष्ठ शंख के द्वारा धारण करते हैं, जल तत्व को। तेजः तत्वम सुदर्शनम, चक्र आ गया, शंख भी आ गया, चक्र भी आ गया और गदा भी आ गया। कहते तेजः तत्वम सुदर्शनम, तेज तत्व यानी अग्नि तत्व या सूर्य तत्व कह लें, इसको भगवान अपने विष्णु सुदर्शन चक्र के द्वारा धारण करते हैं। नभो निभम नभः तत्वम असीम, आकाश के समान ही नभो निभम, आकाश के समान ही नभस तत्वम, आकाश के तत्व को खड्ग के रूप में धारण करते हैं। असीम, असीम माने तलवार, असीम खड्ग के रूप में भगवान धारण करते हैं। चरमम तमोमयम, तमोगुण को भगवान अपनी ढाल के रूप में धारण करते हैं। चर माने ढाल, ढाल के रूप में धारण करते हैं। काल रूपम धनु सारंगम, अपने काल स्वरूप को भगवान अपने सारंग धनुष से धारण करते हैं, के रूप में धारण करते हैं। तथा कर्ममय सुधिम, ईसुधिम, ईसु माने बाण, जहां बहुत सारे बाण हो उसको कहते हैं ईसुधिम। धा माने होता है खजाना, इसीलिए पयोधि होता है समुद्र, वहां पे धप घी लगता है, खा का अर्थ होता है खजाने। तो ईसुधिम, बाणों का खजाना जहां रहता है यानी तर्कस। कर्ममयम, जो कर्मय प्रकृति है उसको अपने तर्कस के रूप में भगवान धारण करते हैं। इंद्रियाणि सरान आहु, इंद्रियां बहुत सारी हैं, तो कहीं इन इंद्रियों को भगवान अपने बाणों के रूप में धारण करते हैं। इंद्रियाणि सरान आहु आकुति यस्य चंदनम, आकुति का अर्थ है क्रिया युक्त मन, है ना, कर्म से युक्त मन। यह मन क्या है? इस मन को भगवान अपने रथ का रूप में धारण करते हैं। चंदनम आकुति यस्य चंदनम तन्मात्राणि यस्य अभिव्यक्तिम, और तन्मात्राओं को रथ का जो बाहरी भाग दिखता है वही है तन्मात्राएं। अभिव्यक्तिम मुद्रया अर्थ क्रियात्मताम, भगवान की मुद्राएं, कहते हैं भगवान की मुद्राओं को, भगवान में कोई क्रोध तो होता नहीं, भगवान कभी विषमदर्शी है नहीं, तो भगवान की मुद्राएं क्या होंगी? चाहे किसी को अभय प्रदान करना होगा या किसी को वरदान देना होगा, यही मुद्राएं होंगी। तो कहें अभय प्रदान करने वाली या वरदान प्रदान करने वाली भगवान की इन मुद्राओं को भगवान की क्रियाशीलता ही धारण करती है। मुद्राया अर्थ क्रियात्मताम, मंडलम देवयजनम, कहते हैं सूर्य मंडल जो है वो भगवान का पूजन का स्थल है। भगवान का पूजन का, भगवान के पूजन का स्थल जो है वही सूर्य मंडल है। मंडलम देवयजनम, भगवान की पूजा करने का जो स्थल है वही सूर्य मंडल है। और दीक्षा संस्कार आत्मनः, अंतरात्मा का संस्कार यानी अंतरात्मा की शुद्धि, है ना, अंतःकरण की शुद्धि ही मंत्र की दीक्षा है, मंत्र दीक्षा है। दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः, दुरित माने होता है दूषण, दोष, तो आत्मनो दुरितक्षयः, आत्मदोष का नष्ट करने का उपाय, नष्ट करने के कारण को भगवान अपनी पूजा के रूप में धारण करते हैं। परिचर्या भगवत, भगवान की पूजा ही अंतरात्मा के दोष को नष्ट कराने वाली है। परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः, भगवन
भग शब्दार्थम लीला कमलम उदबहम। आया था ना, शंख चक्र गदा आ गई थी, वो जो पद्म नहीं आया वो यहाँ आया, वो कमल है। ये कमल क्या है? कहें भगवान हम कह देते हैं, लेकिन भगवान से जिन शब्दों का बोध होता है क्या उनको हम जानते हैं? भगवान से 6 शब्दों का बोध होता है ना। एक सिर्फ भगवान कहने से भगवान से 6 शब्दों का बोध होता है। इनके नाम है ऐश्वर्य, धर्म। भग का अर्थ ही ऐश्वर्य होता है, भग का शाब्दिक अर्थ भी ऐश्वर्य ही है। तो भगवान जब शब्द कहते हैं तो इनसे 6 पदार्थों का बेस होता है, 6 पदार्थों का इनमें जो है ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो पहला ऐश्वर्य है, धर्म है, यश है, लक्ष्मी। धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य, ये 6 पदार्थों का समावेश ही भगवान शब्द है ना। भगवान शब्द में 6 शब्दों का समावेश है, ऐसा कहना चाहिए। तो इन 6 शब्दों को भगवान लीला कमलम उदबहम अपने उस लीला कमल में धारण करते हैं, जिस उदबहम, जिस कमल को भगवान अपने हाथ में धारण करते हैं। लीला कमलम उदबहम भगवान भग शब्दार्थम। इसीलिए भग का शब्द बताया कि भग के शब्दार्थ में 6 चीजें आती हैं। ऐश्वर्य, ऐश्वर्य है, धर्म, यश, लक्ष्मी, ज्ञान और वैराग्य। ये 6 चीजें हैं भगवान के शब्द से द्योतित होती हैं और इनको भगवान अपने लीला कमल में धारण करते हैं, जिसको अपने हाथों में हमेशा लिए रहते हैं। धर्मम यशश्च भगवन चामर व्यजने अभजत। धर्म को चमर और यश को व्यजन। चामर और व्यजन होते हैं ना, पंखा और चमर जो डलाए जाते हैं। हाँ, चमर और व्यजन एक धर्म है और एक यश है। धर्म और यश को अपने चमर और व्यजन के रूप में धारण करते हैं। और कहते हैं ब्राह्मणों के लिए बड़ी अच्छी चीज है, आतपत्रम तो वैकुंठम द्विजा धामा अकुतो भयम। ब्राह्मण को इसलिए कहा कि परंपरा, आज तो परंपरा नष्ट हो गई ना। परंपरा या ब्राह्मण अगर अपने धर्मों का पालन करे तो उसके लिए भगवान का वैकुंठ पर पाना आसान होता है, कठिन नहीं होता। इसलिए कहा कि ब्राह्मणों अकुतो भयम धाम वैकुंठम भगवान आतपत्रम। निर्भय धाम ब्राह्मणों के लिए जो सुगम है वो वैकुंठ धाम भगवान का छत्र है। आतपत्रम तु वैकुंठम द्विजा धाम अकुतो भयम। त्रिवृत वेदा सुपर्णाख्यो। कहते हैं ऋग यजु साम, ये जो वेद, ये जो 3 वेद हैं, ये वेद ही गरुड़ जी महाराज हैं। सुपर्णाख्यम, याद है ना, जब गरुड़ भगवान चलते हैं, पंखों को हिलाते हैं तो उनसे साम वेद की ऋचाएं निकलती हैं। उनके पंखों में साम वेद निवास करता है, साम वेद की ऋचाएं निकलती हैं। तो त्रिवृत वेदा सुपर्णाख्यो। ये सुपर्ण है कौन? यज्ञम बहति पुरुषम। यज्ञ स्वरूप परमात्मा को ये ले जाने का काम करते हैं, वहन करते हैं। यज्ञम बहति पुरुषम अनपायनी भगवती श्री साक्षात आत्मनो हरि। हरे है आत्मनो। भगवान की आत्मस्वरूपा अनपायनी, कभी ना बिछुड़ने वाली भगवती क्रिया शक्ति ही लक्ष्मी है। साक्षात आत्मनो हरे अनपायनी भगवती श्री, यही लक्ष्मी है। विश्वक्सेन
तंत्रमूर्ति विदति विदितः पार्षदाधिपः। पार्षदाधिपः भगवान के पार्षदों के नायक जो विश्वक्सेन आदि हैं, ये कौन है? कहे तंत्र मूर्ति। ये पंचरात्र आदि तंत्र शास्त्रों की और विभिन्न शास्त्रों की मूर्ति स्वरूप हैं। ये भगवान के पार्षद या पार्षदों के नायक। पार्षदों के नायक है तो पार्षद भी तो होंगे, कोई आगम होंगे, जो ये शास्त्र होंगे, कुछ तो होगा। इसीलिए कहा विश्वक्सेना तंत्र मूर्ति विदिता पार्षदाधिपा। और भगवान के द्वारपाल नंदादयो अष्टौ द्वास्था। नंद सनंद आदि भगवान के 8 द्वारपाल हैं। ये हरे गुणा और अणिमाद्या, भगवान के स्वाभाविक गुण अणिमा लघिमा महिमा आदि सिद्धियां, ये भगवान के 8 द्वारपाल हैं। नंदादयो अष्टौ द्वास्थाः च ते अणिमा आद्या हरे गुणाः। वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्धः इति आत्मन्मूर्तिभ्योः अभिधीयते। कहते हैं कि वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये चारों भी भगवान के ही रूप हैं, है ना। वासुदेवः संकर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषः स्वयं अनिरुद्धः। ये स्वयं परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण के चारों रूप हैं। इति ब्रह्मन् मूर्तिभ्योः, इन्हें ही चतुर्व्यूह के रूप में कहा गया है। अभिधीयते, चतुर्व्यूह के रूप में इनको ही कहा है। अंता चतुष्टय की ये चारों मालिक हैं, है ना? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंता चतुष्टय है। इनके जो स्वामी हैं, इनके अधिष्ठात्री देवता जो हैं, यही 4 हैं। सा विश्व तेजसा प्राज्ञः तुरीयते वृत्तिभिः अथ इंद्रिय आश्रय ज्ञानैः भगवान परिभाव्यते। 4 स्थितियों का वर्णन है। कहते हैं विश्व किसकी संज्ञा है? जागृत अवस्था के अभिमानी देवता को विश्व कहते हैं। जागृत अवस्था के अभिमानी देवों को विश्व की संज्ञा दी गई है। इसमें क्या होता है? बाह्य विषयों का, इसमें बाह्य विषयों का, इंद्रियों का, शब्द, रूप, स्पर्श आदि का अनुभव किया जाता है ना? तो विश्व के रूप से भगवान, अभिमानी देवता यानी भगवान का रूप हो गया। विश्व के रूप से भगवान इंद्रियों के विषय यानी शब्द, रूप, स्पर्श, गंध आदि का रूप ग्रहण करते हैं, आपका भाव ग्रहण करते हैं। विश्व तेजसः, तेजस क्या है? ये स्वप्नावस्था के अभिमानी देवता हैं। तेजस स्वप्नावस्था के अभिमानी तेजस हैं, ये भी भगवान का ही रूप है। लेकिन इसमें बाह्य विषयों के अतिरिक्त, है ना, उन्हीं विषयों को अंतर मन ही मन जो अनुभव कराते हैं, उन शक्ति को कहते हैं तेजस, जो भगवान का ही रूप है। तीसरा प्राज्ञः, ये सुषुप्ति अवस्था के अभिमानी देवता को प्राज्ञ कहते हैं। इसमें ये जितनी भी इनके ज्ञान शक्तियां हैं, इन सबको अज्ञान के द्वारा ढक जाती हैं, यानी तमोगुण की अधिकता आ जाती है, उसी को सुषुप्ति कहते हैं, है ना। तो जितनी ज्ञान शक्तियां हैं बाहरी अंदरी सभी, ये सब ज्ञान अज्ञान के द्वारा ढक दी जाती है ना। उस समय अज्ञान ही सबसे ऊपर हो जाता है और तमोगुणी प्रवृत्ति है सुषुप्ति अवस्था, राजस प्रवृत्ति है तेजस अवस्था, और सात्विक स्थिति है जागृत अवस्था। ये हम पहले बता चुके हैं। लेकिन कहते हैं ये तीनों तो भगवान की अवस्थाएं हैं, मान लेते हैं विश्व, तेजस और प्राज्ञ, ये तीनों भगवान के ही रूप हैं। लेकिन भगवान इन सबसे परे एक चौथी अवस्था में रहते हैं। कहते हैं तुरीयते वृत्तिभिः, भगवान की एक चौथी अवस्था है। उसका कार्य क्या है? कहे भगवान परिभाव्यते। इन तीनों अवस्थाओं के हुए कार्यों का परम साक्षी है।
जो साक्षी रूप से विद्यमान है भगवान, वो भगवान की तुरीय अवस्था है। तो 4 अवस्थाएं हो गई, है ना, जागृत, स्वप्नावस्था, सुषुप्ति अवस्था और तुरीय अवस्था। आंगोपांग आयुध कल्पय्य भागवतः चतुष्टयम्। एक चतुष्टय तो आपने देख लिया, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, ये चतुष्टय था, अंतः चतुष्टय था। बाह्य चतुष्टय भी है, भगवान का एक बाह्य चतुष्टय भी है। उस बाह्य चतुष्टय कहते हैं अंग, उपांग, आयुध और आभूषण। भगवान के अंग, चरण आदि, चरण से लेके मुकुट सिर तक भगवान के अंग हो गए। उपांग, करुण, पारखत, द्वारपाल आदि ये उपांग हैं, अंग उपांग हो गए। आयुध, आयुध को बताया ही आपको, सारे आयुध भगवान के ये तीसरा हुआ। चौथा कहें आभूषण, कौस्तुभ, मणि, बनमाला आदि जितने भी आभूषण हैं जिनका भी वर्णन किया, है ना, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये तो आपके आयुध हो गए। और ये सब सारे तो कहें भगवान के बाह्य चतुष्टय भी हैं। जैसे अंतः चतुष्टय थे वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध जी, वैसे ही बाह्य चतुष्टय है अंग, उपांग, आयुध और आभूषण। भगवान चतुष्टमय चतुष्टयम् कह बिभरति यस्म चतुर्मूर्ति। इन तीनों को भी पालन करते हैं उन्हीं चतुर्मूर्तियों से। कौन? वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के द्वारा। और कहते हैं, और भी है, भगवान हरि ईश्वर। इनकी चारों की वो चारों अवस्थाएं भी वही हैं, वही विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तुरीय अवस्था। अब अलग अलग ना मानिएगा, है ना, एक ही चीजें हैं। सात्विक गुण में जाइएगा, सात्विक गुण में जाइएगा तो वही जागृत अवस्था होगी। जागृत अवस्था के अभिमानी विश्व होंगे और इनसे वासुदेव जी का प्रतिनिधित्व होगा। और ये है भगवान के अंग, है ना। फिर आप राष्ट्रीय अवस्था में जाइए, इनके अभिमानी देवता हैं तेजस, है ना। तेजस और तेजस के जो धारण करते हैं वो है संकर्षण जी, और संकर्षण है भगवान के उपांग, भगवान के उपांग है, ठीक है। तीसरी अवस्था प्राज्ञ है, जो तमोगुण से आती है, तमोगुण से आए वह प्राज्ञ है। और प्राज्ञ के जो धारण करने वाले हैं वो है प्रद्युम्न जी, है ना। और ये हैं भगवान के आयुध, तमोगुणी है, प्राज्ञ है और ये आयुध हैं, और यही प्रद्युम्न है। चौथा कहें, अब तमोगुण सतोगुण सब हो गया, तो चौथा कौन बचा? कहें निर्गुण। चौथा निर्गुण है। यही निर्गुण को तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था ही अनिरुद्ध जी है ना, अनिरुद्ध जी हैं, और यही भगवान के आभूषण है। तो इन चारों को 4 चीजों में मिला लीजिए जब ये चतुष्टय कहते हैं। ये चारों ही 4 प्रकार के हो गए, है ना। इसी को अंतः चतुष्टय, बाह्य चतुष्टय, सर्व चतुष्टय इन्हीं को कहा जाता है। द्विजरि सब सएस ब्रह्म योनि, कहते हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ शौनक आदि ऋषियों, कहाँ तक कहूँ, साएस ब्रह्म योनि। वेदों के योनि, वेदों के मूल कारण भगवान ही है। साएस ब्रह्म योनि, और स्वयं दृक्, स्वयं प्रकाश है, इनको अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। स्वमहिम परिपूर्णो, अपनी महिमा से ये परिपूर्ण है। कोई और इनके बारे में कहे कि मैंने इनका इतना कर दिया इसलिए इनकी बड़ी बढ़ती हो गई, ऐसी आवश्यकता नहीं है। कोई किसी और के कारण की आवश्यकता नहीं, भगवान अपनी महिमा से ही परिपूर्ण है। माया चा स्वयाए तत, अपनी ही इस माया के द्वारा सृजति हरति पाति, इस विश्व का सृष्टि करते हैं, इसका प्रलय करते हैं और इसका पालन भी करते हैं। स्वया माया तत सृजति हरति पाति, इसलिए
इत्याख्यया अनावृत्तारावृत्ताक्षो। भगवान का ज्ञान कभी अनावृत है, कभी ढक नहीं सकता। भगवान के ज्ञान को कोई ढकने वाला नहीं है। अर्थात भगवान के स्वरूप को कोई, भगवान का स्वरूप क्या है? ज्ञान स्वरूप है ना, तो सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। तो भगवान के इस ज्ञान स्वरूप को कोई ठग नहीं सकता। आख्यायता अनावृत्ताक्षो विवृतयो निरुक्तः। संस्कृत के लोग जानते हैं, निरुक्त कहते हैं जो संस्कृत के श्लोकों या किसी के अर्थ को खोल कर रखते हैं। कहे निरुक्त के समान भगवान का ज्ञान विदिक्त है, खुला हुआ है, इसको कोई ठग नहीं सकता। परैः आत्मलभ्या, इसी से परैः यानी भक्तैः, भक्तों को भगवान के आत्म स्वरूप की प्राप्ति होती है। परैः आत्मलभ्या, कहते हैं श्री कृष्ण। पहले तो ये भगवान श्री कृष्ण के नाम से ही है, इनका नाम की ही बड़ी महिमा है। श्री कृष्ण हमारे श्री कृष्ण हैं, कृष्ण सख, ये अपने प्यारे अर्जुन के सखा हैं, जिनके बहुत प्यारे सखा अर्जुन जी हैं। कृष्ण सख वृष्णिऋषभौ, यदुवंशियों के शिरोमणि हैं। अवध्रे अवनिध्रुक राजन्य वंश दहनान, उस समय पृथ्वी पर दुराचारी राजाओं को दहन करने के लिए इन्होंने यदुवंश में अवतार लिया। अनुध्रुक, अनुध्रुक यानी अवतारितः, अवतारितः राजन्य वंश दहनान, पृथ्वी पर अत्याचारी राजाओं का दहन करने के लिए इन्होंने यदुवंश कुल में अवतार लिया। अपवर्ग वीर जहां, इनका पराक्रम सदा एक रस रहने वाला है। इनके पराक्रम कभी न कम होता है न अधिक होता है। अपवर्ग वीर जहां, गोप वनिता ब्रज भृत्य गीता, ब्रज की गोपांगनाएं और आपके भृत्य सेवक नारदादि ऋषि। गीता, हे भगवान तीर्थस्रवः गीता, आपके पुण्य कीर्ति का हमेशा गान किया करते हैं ब्रज की गोपांगनाएं और आपके परम शिष्य नारदादि ऋषि, आपके सेवक, आपके भक्तगण, आपके परम सुंदर पुण्य तीर्थ पवित्र कीर्ति का, पवित्र लीलाओं का ये सब गान किया करते हैं। और गान कैसा है? श्रवण मंगल, जिसके सुनने से चारों तरफ मंगल ही मंगल होगा। श्रवण मंगल, कहते हैं ऐसे मेरे भगवान पाहि भृत्याम, हम जैसे सेवकों को आप रक्षा करें, हम जैसे सेवकों की आप रक्षा करें। पाहि भृत्याम या इदं कल्य उद्धाय महापुरुष लक्षणम, तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेद गुहाशयम्। महापुरुष लक्षणम इदं, भगवान परम पुरुष पुरुषोत्तम भगवान के जिन लक्षणों के मैंने अभी आपको वर्णन किया, इन चिन्हों का, इन लक्षणों का कल्य उद्धाय, प्रातः काल उठ करके, तत्चित्तः भगवान में अपने चित्त को लगा करके, प्रयतः शांति पूर्वक, जप्त्वा, इस लोगों का, इस स्तुति का जो गान करेगा, जो जप करेगा, गुहाशयम ब्रह्मवेद, वो अंतरात्मा में, अंतःकरण में स्थित भगवान, रहस्यमयी भगवान को, अंतर्यामी भगवान को देख सकेगा, जान सकेगा। गुहाशयम ब्रह्मवेद। सौनक उवाच, अब सौनक जी का दूसरा प्रश्न आ रहा है। कैसुको यत आह भगवान विष्णुराताय शृण्वते
सौरे गणो मासी मासी नाना बसति सप्तकः। कहते हैं सुको यत आह भगवान। भगवान सुखदेव जी ने जो कहा था, कब कहा था? कहे विष्णुराताय शृण्वते। भगवान कृष्ण के द्वारा रक्षित श्री परीक्षित जी को जब वो भागवत की कथा सुना रहे थे तो उस समय श्री सुखदेव जी ने कहा था सप्तकः सौरो गणो मासी मासी नाना बसति। कि 7 पदार्थों का सौर मंडल है। हाँ, कहे 7 पदार्थों का कहें या 7 देवताओं का कहें, इनका एक सौर मंडल है। वो हर मास प्रत्येक मास में अनेक रूप से बसता है, निवास करता है। ये सप्तक कौन है? सप्तका में आते हैं ऋषि, गंधर्व, नाग, अप्सरा, यक्ष, राक्षस और देवता। तो प्रत्येक महीने में ऋषि अलग होंगे, गंधर्व अलग होंगे, नाग अलग होंगे, अप्सरा अलग होंगी, यक्ष अलग होंगे, राक्षस अलग होंगे और महीनों के अधिष्ठात्री देवता सूर्य के 12 रूप होंगे, है ना। सूर्य के 12 रूप, 12 आदित्य होंगे, है ना। तो ये कहते हैं महीने में जो अलग अलग होते हैं सप्तक लोग, सूर्य को लेके सप्तक हैं। अगर सूर्य को अधिष्ठात्री मिलने सूर्य के साथ चलेंगे 6, है ना। तो तेषाम नामानि कर्माणि संयुक्तानाम अधीश्वरैः। उनके अधिष्ठात्री देवता सूर्य के साथ उनके नामों को बता दीजिए, उनके कार्यों को बता दीजिए। नामानि कर्माणि संयुक्तानाम अधीश्वरे हरेः सूर्यात्मनो व्यूहम्। कहते हैं भगवान का ही रूप है सूर्य, भगवान का अपना स्वरूप ही सूर्य देव के रूप में है। और यही सूर्य व्यूहम विभाजित होकर के 12 भागों में बढ़ जाते हैं। श्रद्धा नाम ब्रूहिणः। हम लोगों की बड़ी श्रद्धा है, आप इसका नाम बताइए, इनके काम बताइए। सूत उवाच। कहते अनादि अविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनां। अनादि अविद्यया विष्णोः आत्मनः सर्वदेहिनां। कहते सभी शरीरधारियों के आत्मा कौन है? सर्वदेहिनाम आत्मनः विष्णु। सभी शरीरधारियों की आत्मा भगवान विष्णु है। अनादि अविद्यया, जो अनादि है इन्हीं की अविद्या से लोकतंत्रो अयम निर्मितो। ये जो लोकतंत्र है, लोक मंडल को चलाने वाले भगवान सूर्य, इन्हीं की अविद्या माया से ही निर्मित है। जो अनादि भगवान है इनकी अविद्या से ये सूर्य भगवान निर्मित है। तो क्या करते हैं? कहें लोकेषु परिवर्तते। विभिन्न लोकों में सूर्य भगवान भ्रमण किया करते हैं। एक एव ही लोकानां सूर्य आत्मा आदिकृत हरिः। लोकानाम आत्मा, संपूर्ण विश्व की आत्मा, आदिकृत और आदिकर्ता कौन है? हरि ही, भगवान विष्णु ही हैं। संपूर्ण लोकों की आत्मा और आदिकर्ता भगवान ही हैं। तो सूर्य एक वही, सूर्य एक ही होने पर ऋषि भी बहुधा उदितः। ऋषियों ने इनको बहुत सारे नाम दे दिए हैं। ऋषि भी बहुधा उदितः। ये कौन है? कहे सर्व वेद क्रिया मूलम। समस्त वैदिक क्रियाओं के मूल सूर्य भगवान है। आप देख लीजिए, बिना सूर्यार्घ के कहीं कुछ नहीं चलता, बिना सूर्योपस्थापन के कहीं कुछ नहीं चलता वैदिक क्रियाओं में। तो इन वैदिक क्रियाओं के मूल रूप में भगवान सूर्य ही है।
सर्ववेद क्रिया मूलम कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कारजम आगमा द्रव्यम फलम इति ब्रह्मन्नोधा उक्तो अजया हरिः अजया हरिः अजयानि मायया अजया माया। भगवान की माया नव रूपों में दिखाई पड़ती है। नवधा उक्तो अजया हरिः, भगवान की माया नौ रूपों में दिखाई पड़ती है। वो क्या है, गिनते जाइए। कालो देशः, काल है, देश है, क्रिया यज्ञ आदि क्रिया है ना, कर्ता यज्ञ को करने वाला, करणम, करण क्या है, यज्ञ में जो लगता है सुआ सुक्री आदि, सुआ आसमनी आदि जो लगता है ये करण है ना। कारजम यागादि कार्य, आगमः वेद मंत्र, द्रव्यम अविधा सविधा जो साकल्य आदि, ये जो है द्रव्य है। फलमय इति, और यज्ञ का फल है। ब्रह्मन्नोधावुक्तो अजया हरिः, ये भगवान की माया 9 भागों में विभाजित है, 9 प्रकार से कही जाती है। मधु आदिषु द्वादशु मास भगवान, मधु आदिषु द्वादशसु भगवान काल रूप अधिक लोकतंत्राय चरति पृथक द्वादश भी गणैः। मधुआदिषु द्वादशु, चैत्र आदि 12 महीने, मधु माने चैत्र है ना, मधु महीना चैत्र महीना। नौमी तिथि मधु मास पुनीता है ना, मधुमास चैत्र मास, मधुमास को चैत्र मास को मधुमास कहते हैं। तो कहते हैं मधु आदिषु द्वादशसु है ना, पृथक द्वादश भी गणैः। इन 12 महीनों में भगवान सूर्य पृथक पृथक नाम लेकर के पृथक पृथक गणों के द्वारा द्वादश भी गणैः, अपने पृथक पृथक गणों के द्वारा काल रूप अधिक भगवान लोकतंत्राय चरति, काल रूप धारण करके, काल से रूप धारण करके यह लोक की तंत्राय, लोक की जीविका चलाने के लिए, लोक का परिरक्षण करने के लिए लोकतंत्राय चरति विचरण किया करते हैं। भगवान सूर्य 12 महीने में अलग अलग गणों के साथ धारण करके अपने विभिन्न नामों के साथ इन 12 महीने में ये घुमा करते हैं। क्यों घूमते हैं ये बता दिया, लोकतंत्राय। अब अलग अलग महीने का सुन लीजिए कौन कौन नाम है, अलग अलग महीने में कौन कौन नाम है। 7 बताया, सप्तक का बताया है, तो एक सूर्य है, उनके अलावा 6 और। धाता कृतस्थली हेति वासुकी रथ कृत मुने पुलस्त्या तुम्बुरोहिति मधुमासम नयन्ति अमी। मधुमासम चैत्र महीने का है। कहे धाता, धाता सूर्य भगवान है, सूर्य भगवान का नाम धाता है। चैत्र में कृतस्थली नाम की अप्सरा है, हेति नाम का राक्षस है, वासुकी नाम के नाग हैं, रथकृत नाम के यक्ष हैं, पुलस्त नाम के ऋषि हैं और तुम्बुरु नाम के गंधर्व हैं, है ना। तो इसको पढ़ो। धाता कृतस्थली हेति वासुकी रथकृत मुने पुलस्त्या तुम्बुरुहिति मधुमासम नयन्ति अमी। आगे चैत्र के बाद बैसाख आया। कहें अर्जमा पुलहो अथौजा प्रहेति पुंजकस्थले नारदा कच्छ नीरश्च नयन्ति एते अस्म माधवम। बैसाख को माधव महीना कहते हैं, है ना, मधु माधव है ना। माधव बैसाख महीने का ही नाम है। नाम एक बार बता देते हैं आपको। देखो, मधु महीना चैत्र होता है, माधव बैसाख है, शुक्र महीना कहते हैं ज्येष्ठ को। ज्येष्ठ का नाम है शुक्र मास, है ना। आषाढ़ को सूची महीना कहते हैं, श्रावण को नभो मास कहते हैं और भाद्रपद को नभस्य मास कहते हैं, माघ को तपो मास कहते हैं, है ना, और तपस्य मास फाल्गुन, और सहो मास कहते हैं मार्गशीर्ष को, और पुष्य है पौष मास,
ऐसम भरा आश्विन है, ऊर्ध मास कार्तिक। इन महीनों के नाम संस्कृत में इस तरीके से है ना। इन सारे महीनों का वर्णन है। एक महीना का मैंने बताया आपको। अब माधवम बैसाख महीना है। कहते हैं अर्जमा सूर्य हैं, पुलह ऋषि हैं, अथौजा यक्ष हैं, प्रहेति राक्षस है, पुंजिक स्थली अप्सरा हैं, नारद ऋषि हैं, कच्छनीर नाग है, कच्छनीर सर्प हैं। अर्जमा पुलहो अथौजा प्रहेति पुंजिक स्थले नारदः कच्छनीरश्चा नयन्ति एमे एते अस्म माधवम्। चैत वैशाख ज्येष्ठ का महीना सुनिए। मित्रोवत्री पौरुषेयो अथ तक्षको मेनकाः रथस्वनीति एते शुक्रमासं नयन्ति अमी। इनके शुक्र मास के यानी ज्येष्ठ मास के मित्र सूर्य हैं, अत्रि ऋषि हैं, पौरुषेय राक्षस है, तक्षक सर्प है, मेनका इनकी अप्सरा है, हाहा गंधर्व है, रथस्वन यक्ष है। इति एते शुक्रमासं नयन्ति अमी। इनसे ये आषाढ़ मास के ज्येष्ठ मास में ये सब विहार करते हैं। अब शुचि मास यानी आषाढ़। वसिष्ठो वरुणो रंभा सहजन्या तथा भूः शुक्रः चित्रस्वनः चैव शुचिमासं नयन्ति अमी। आषाढ़ में वरुण नाम के सूर्य हैं, वशिष्ठ नाम के ऋषि हैं, रंभा नाम की अप्सरा हैं और सहजन्य यक्ष हैं, शुक्र नाम के नाग हैं और चित्रस्वन नाम के राक्षस हैं। नभो मासम नयन्ति शुचि मासम, ये हो गया ज्येष्ठ आषाढ़ मास का हो गया। अब सावन में चलते हैं। इंद्रो विभावसु श्रोता अयला पत्र तथा अंगिरा ब्रह्मलोचा राक्षसो वर्यो नभो मासम नयन्ति अमी। इंद्रो श्रावण मास के सूर्य का नाम ही इंद्र। श्रावण मास के सूर्य का ही नाम इंद्र है और विश्वावसु गंधर्व हैं, श्रोता इनके यक्ष हैं, ऐलापत्र नाग हैं, अंगिरा ऋषि हैं, ब्रह्मलोचा अप्सरा हैं और राक्षस का नाम है वर्य। वर्य नाम का राक्षस है। ये श्रावण के महीने में विचरण किया करते हैं। विवस्वान उग्रसेनश्चा व्याघ्र असारणो भृगो अनुम लोचा शंखपालो नभस्याख्यम नयन्ति अमी। यानी भाद्रपद महीना है। भाद्रपद महीना में व्योत्सान नाम से सूर्य है ना, उग्रसेन नाम के गंधर्व हैं, व्याघ्र नाम का राक्षस है, असारण नाम का यक्ष है, भृगु नाम के ऋषि हैं, अनुमलोचा नाम की अप्सरा है और शंखपाल नाम के नाग हैं। ये भाद्रपद मास के हैं। भाद्रपद के बाद सीधे इसमें आ जाता है माघ महीना और जो बीच में बसते हैं वो नीचे किया हुआ है। माघ महीने में पूषा धनंजयो वातः सुखेना सुरुचिः तथा घृताची गौतमश्चेति तपो मासं नयन्ति अमी। माघ महीना में पूषा नाम के सूर्य हैं, धनंजय नाम के नाग हैं, वात नाम के राक्षस हैं, सुखेड़ नाम के गंधर्व हैं, सुरुचि नाम के यक्ष हैं, घृताची अप्सरा हैं और गौतम नाम के ऋषि हैं। ये जो ऋषि नाम बता रहे हैं इन सबका इस महीने में पूर्णाधिकार होता है। दूसरे को चाहे आने दें या ना आने दें। नाग अगर इस महीने में कोई आएगा जैसे माघ में, तो नाग आएगा, धनंजय नाम का नाग ही आएगा। इन मासों के नागर देवता, नाग देवता कोई है तो धनंजय, ऐसा कहा गया। इसीलिए सब तक बताए गए। अब तपस्याख्यम, तपस्या है फाल्गुन मास। क्रतुवर्चा भरद्वाजा परजन्यासेन जेत्तथा विश्व ऐरावतश्चा तपस्याख्यम नयन्ति अमी। फाल्गुन मास का पर्जन्य, सूर्य का नाम है पर्जन्य। क्रतु इनके यक्ष हैं, वर्चा जो है राक्षस हैं, भरद्वाज मुनि इनके ऋषि हैं फाल्गुन के, है ना। सेनजित नाम के यक्ष हैं,
विश्व नाम के गंधर्व हैं और ऐरावत नाम के सर्प हैं, नाग हैं। ये फाल्गुन महीना हो गया। कहे सहो मासम, सहो है अगहन, मार्सिस। अथांसु कश्यपातारक्षरित सेना तथा उर्वशी विद्युत शत्रु महासंखा सहो मासम नयन्ति अमी। अंशु नाम के सूर्य हैं, कश्यप नाम के ऋषि हैं और तारक्ष है यक्ष का नाम, ऋतसेन गंधर्व हैं, उर्वशी इस महीने की अप्सरा हैं और विद्युत शत्रु राक्षस है और महाशंख नाम के सर्प हैं, नाग हैं। सहो मासम नयन्ति अमी भगः स्फुरजो अरिष्ट नेमि पूर्ण आयुः च पंचमः कर्कोटकः पूर्व चित्ति पुष्य मासम नयन्ति अमी। पूष का महीना है। भग नाम के सूर्य हैं और स्फूर्ज नाम के राक्षस हैं, अरिष्टनेमी गंधर्व हैं, पूर्ण यक्ष हैं, आयु पंचमा, आयु नेम के ये पंचम ऋषि हैं, है ना, आयु नाम के ऋषि हैं। कर्कोटक नाम का नाग है और पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा है। पुष्य मासम नयन्ति अमी। अब है आश्विन मास, है ना, इसंभरा। त्वष्टारिचीकतनया कम्बलश्चतिलोत्तमा ब्रह्मापेतोऽथ सतजित धृतराष्ट्र इसंभरा। कहे त्वष्टा नाम के सूर्य हैं, ऋचिक के पुत्र जमदग्नि, जमदग्नि इसके यानी परशुराम जी, है ना, परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि। ऋचिक तनया, जमदग्नि जी यहाँ के ऋषि हैं। कंबल नाम के, कंबल कौन है? कंबल नाम के नाग, तिलोत्तमा नाम की अप्सरा हैं, ब्रह्मापेत राक्षस हैं और सतजित नाम के यक्ष हैं और धृतराष्ट्र नाम के नाग हैं। धृतराष्ट्र को नाग ऊपर बताया ना, कंबल नाम के नाग हैं, धृतराष्ट्र नाम के गंधर्व। ये है आपका आश्विन का महीना हो गया। अब एक महीना और बचा, वो है ऊर्ज मासम। ऊर्ज मासम यानी कार्तिक, कार्तिक को ऊर्ज मास कहते हैं। विष्णु अश्वतरोरंभा सूर्यवर्चा सत्यजित विश्वामित्रो मखापेत ऊर्ज मासम नयन्ति अमी। कार्तिक महीने में सूर्य का नाम ही विष्णु है। विष्णु अश्वतरो, अश्वतर है नाग का नाम, कार्तिक महीने के नाग का नाम है अश्वतर। रंभा अप्सरा है, सूर्यवर्चा गंधर्व हैं, सत्यजित यक्ष हैं, विश्वामित्र ऋषि हैं, मखापेत नाम का राक्षस है। मखापेत का अर्थ जानते ही हैं, जो सारे यज्ञों को नष्ट कर दे वो मखापेत है। तो मखापेत नाम का राक्षस है। ऊर्जमासम नयन्ति अमी, यही कार्तिक का महीना है। कहते हैं भैया मैंने आपको 12 महीने बता दिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, सूत जी कह रहे हैं। एता भगवतो विष्णु आदित्यस्य विभूतया। ये स्वर्गाद ऋषियों, यही भगवान सूर्य की 12 विभूतियां हैं। एता भगवतो विष्णु आदित्यस्य विभूतया अस्मरताम संध्यो नृणाम। जो भी व्यक्ति प्रातः काल सायंकाल इसका अध्ययन करेगा, इसका पाठ करेगा, हरति अहो दिने दिने, उनके प्रत्येक दिन का पाप क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। हरति अहो दिने दिने। इस प्रकार 12 अपि मासेषु देवो असो खड्भी अस्य वै चरण समन्तात तनुते परत्रयः च सन्मतिम्। कहते हैं सौनकाल ऋषियों, 12 अपि मासेषु, 12 महीने के देवो असो, जो देवता सूर्य भगवान है, और खड्भी अस्य वै, इनके 6 गण, इन सब का नाम मैंने आपको बता दिया। बताओ क्या करते हैं? कहे चरत समन्तात, कहा कहे इह परत्र, चारों तरफ विचरण करते हैं, इस लोक में भी परलोक में भी। परत्र इह क्यों करते हैं?
सन्मतिम तनुते, सद्बुद्धि का विस्तार करने के लिए ये विचरण करते हैं। सन्मतिम तनुते, तनुते यानी विस्तीर्यते, विस्तार करने के लिए। सामरिग यजुभी ततलिंगै हरिषया संतुवन्ति अमुम। अब ये 6 तो हैं, लेकिन इन 6 का नाम तो बता दिया उन्होंने। नामानि कर्माणि, कर्म भी पूछा है ना? तो इन 6 के काम क्या है वो भी सुन लीजिए। सामरिग यजुभी ततलिंगै हरिषया संतुवन्ति अमुम। साम ऋग यजु, सामवेद ऋग्वेद यजुर्वेद के ऋचाओं के द्वारा जो ऋषि लोग चलते हैं हर महीने में, ये ऋषि लोग भगवान सूर्य की आगे आगे स्तुति करते हुए चलते हैं, है ना? भगवान के आगे ऋषि लोग स्तुति करते हुए चलते हैं। सामरिग यजुभी ततलिंगै हरिषयः स्तुवन्ति अमुम्। गंधर्वाहतं प्रगायन्ते, गंधर्व लोग उन स्तुति को गाते हैं। जो ऋषि लोग बताते हैं, गंधर्व लोग उसको गाते हैं। और नृत्यन्तः अप्सरसो अग्रतः, अप्सराएं सूर्य भगवान के आगे आगे नृत्य करते हुए चलती हैं। नृत्यन्तः अप्सरसो अग्रतः। अब नाग लोग क्या करते हैं? उन्नयन्ति रथम नागा, रस्सियों की जगह नाग लग जाते हैं। रस्सियों की जगह ये नाग लग करके रथ को आगे खींचते हैं। उन्नयन्ति रथम नागा। यक्ष भी है, यक्ष क्या करते हैं? ग्रामण्यो रथ योजका, यक्ष लोग रथ को सजाते हैं। ग्रामण्यो रक्षो, यक्ष लोग रथ को सजाते हैं। सबके काम आ जा रहे हैं। कोई बाकी है क्या? कोई बाकी रह गया? अभी एक बाकी है, याद नहीं, राक्षस। हर महीने का एक राक्षस भी है। और राक्षस क्या करता है? चउदयन्ति रथम पृष्ठे नैर्ऋता बलशालिना। क्योंकि राक्षस बलशाली होते हैं इसलिए वो रथ को पीछे से ढकेलते है ना। चउदयन्ति रथम पृष्ठे नैर्ऋता बलशालिना। इनके अलावा भगवान सूर्य के साथ और भी कोई चलता है जिसको अभी बताया नहीं। कहते हैं और एक बताता हूं कौन है। बालखिल्या सहस्त्राणि खष्टी, 60,000 बालखिल ऋषि चलते हैं। 60,000 बालखिल ऋषि। बालखिल क्यों नाम है कि ये 5-5 वर्ष के बालक के समान ही इनका आकार है, इसलिए बालखिल है। तो 60,000 बालखिल ऋषि अमलाह, जो पवित्र आत्मा वाले हैं, पवित्र आत्मा वाले हैं। पुरतो अभिमुखमयान्ते, भगवान के सामने सामने आगे आगे चलते हैं। पुरतो अभिमुखमयान्ते, क्या करते हुए? अस्तुवन्ति स्तुतिभिः विभुम्, सर्वव्यापक भगवान सूर्य की स्तुति करते हुए ये चलते हैं। एवं ही अनादि निधन भगवान हरि ईश्वरा, कल्पे कल्पे स्वम आत्मानं व्यूह लोकान अवति अजः। अजः अजन्मा, अनादि निधनो, अजन्मा भगवान, अनादि भगवान, अनंत भगवान। कौन? हरि ईश्वर, सर्वसंबंध भगवान श्री कृष्ण जी। कल्पे कल्पे, प्रत्येक कल्प में सुआत्मानं व्यूह, अपने ही स्वरूप का विभाजन करके, व्यूह माने विभाजितम, अपने ही स्वरूप का विभाजन करके लोकान अवधि, इन सारे लोगों की रक्षा करते हैं। ऐसा इनका भगवान का अंग उपांग आयुध आदि का प्रकरण था। ये पूर्ण हुआ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कल श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त सूची है ना? कल हो सकता है पूर्ण न हो, इसको मैं 2 दिन में करूंगा। और सब लोग आए, इसको सुनने से पूर्ण भागवत का फल प्राप्त हो जाता है। सूत उवाच नमो धर्माय महते नमः, है ना? कौन से भगवान है?
कहते हैं भगवत भक्ति रूप महान भगवान कृष्ण को धर्म रूप से नमस्कार है। नमो धर्माय महते नमः। और कहे कृष्णाय वेद से, इस लोक का विधाता बनकर के इस लोक का सृष्टि करने वाले भगवान कृष्ण को नमस्कार है। ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान बक्षे सनातनम। सूजी कहते हैं ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, आप ब्राह्मणों को नमस्कार करके, सौनकाद ऋषि हैं, है ना, सब बैठे 88,000 बैठे हैं, तो कहे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य, आप ब्राह्मणों को नमस्कार करके सनातनान धर्मान बच्चे, सनातन धर्म का मैं उपदेश करूंगा, बोलूंगा। एतत् वः कथिता विप्रा विष्णोः चरितम् अद्भुतम् भवद्भिः अहं पृष्टो नराणां पुरुषोचितम्। कहते हैं सौनकादि ऋषियों, भवद्भिः अहं पृष्टो, आप लोगों ने जो मुझसे पूछा है, एतत् वः कथितम् विप्रा, हे ऋषियों वही मैं कहने जा रहा हूँ। वो चरित्र क्या है? कहे विष्णु चरितम अद्भुतम, वही भगवान विष्णु का अद्भुत चरित्र है। और पुरुषोचितम, नराणाम पुरुषोचितम, जो यहाँ के मनुष्यों के लिए, सांसारिक प्राणियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। अत्र संकीर्तिता साक्षात सर्व पाप हरो हरि। श्रीमद् भागवत में अत्र संकीर्तिता साक्षात सर्व पाप हरो हरि, सर्व पापहारी भगवान श्री कृष्ण के ही चरित्रों का यहाँ इस भागवत में वर्णन है। तो भगवान कौन है? साक्षात नारायणो और ऋषिकेशो भगवान सात्वताम पति, भक्तों के परम आश्रय इंद्रियातीत भगवान नारायण, उन्हीं भगवान का चरित्र इस भागवत में वर्णित है। अत्र ब्रह्म परम गुह्यम, कहते हैं अत्र ब्रह्म परम गुह्यम, इस महाभागवत में परम रहस्यमय वेद का भी ज्ञान है, या ब्रह्म का ज्ञान है। अत्र ब्रह्म परम गुह्यम जगवतः प्रभवाप्ययम, इस जगत के सृष्टि, जगत का संहार, जगत का पालन भी इसमें बताया गया है। और क्या बताया है? कहें ज्ञानम च तत् उपाख्यानम प्रोक्तम विज्ञान संयुतम, इस भागवत में ऐसा ज्ञान बताया है जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद जिसकी भक्ति, भगवान की, प्राणी की भक्ति भगवान में लग जाती है, यानी ज्ञान विज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। ऐसी व्यक्ति, ऐसी कथा इस श्रीमद् भागवत में बताई गई है। अब हमें कल 1 अध्याय से लेकर 12वें अध्याय तक पूरी सूची इसमें है, पूरी सूची आपको सुनाऊंगा कि प्रथम स्कंद से लेके 12 स्कंद तक कैसे कैसे बताया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।